that has both attractive and repulsive कह सकते हैं, या directive, attractive and directive properties. Attractive and directive properties. It attracts a small piece of iron, common nickel, और भी जितने भी मेटल हैं, कोबाल्ट etc. This property of attraction this property of attraction is called magnetism. These properties of attraction is called magnetism. ऐसे तो बहुत कुछ कहानियां हैं, मैग्नेटिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, कब पहली बार इसकी डिस्कवर हुई, चाइनीज में जो कंपास बना सबसे पहले उसको किस तरह से यूज़ करा गया। तो ये थोड़ा सा ना आप एनसीईआरटी की बुक में जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप उसे वहाँ पर हल्का सा पढ़ लेना, ठीक है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब मैग्नेटिक पोल्स एंड बार मैग्नेट। मैग्नेटिक पोल्स एंड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपके लेबोरेटरी में भी आप इसको देखोगे, ठीक है। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा बार मैग्नेट। और ये मैग्नेटिक पोल्स तो आपको पता ही होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जनरली अगर हम किसी मैग्नेट में देखते हैं तो उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करने से पहले आप इसे थोड़ा सा हल्का सा पुराना जो हमने पढ़ लिया है उसे देखें। तो we have seen that a small current loop carrying a current small I, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे किसी करंट कैरिंग लूप के लिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू। ये म्यू और ये म्यू नॉट अलग चीजें, ठीक है। म्यू ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अपॉन डी क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो आप, आपके पास हेयर है क्या यहाँ पे, ये म्यू, हेयर म्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई ए, करंट और एरिया
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। म्यून क्या है, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और जब क्या होता है, ये करंट लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड या कैपिटल बी अगर इसमें एक्सपीरियंस करता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक टॉर्क एक्ट करता है। यहाँ पे ये क्लियर है ना, वो टॉर्क हम कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क आल्सो अ करंट लूप, placed in a magnetic field capital B experience a torque, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है उसमें, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ। सारे फॉर्मूले हम हल्का से रिमेम्बर कर रहे हैं, और क्योंकि इसी से हमें मैग्नेटिक पोल्स और बार मैग्नेट्स का फेनोमेना पता लगेगा, इसलिए हम ये सारी चीज़ें जो जो रिलेटिवली इससे कनेक्टेड है हम उसको आपके सामने मतलब ये फॉर्मूलेस के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया, और ये हो गया टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, म्यू क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप लोग देख चुके हैं, ई की वैल्यू क्या होता था वहाँ पे, 1/4πε0 2p/r³ या d³। और टाउ वहाँ पे क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, टाउ इक्वल्स टू p क्रॉस ई। सेम एज मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यही है, समझ में आ रहा है। तो इनमें रिलेटिवली देख सकते हैं। एंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/d³। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। और टॉर्क क्या होगा वहां पे, एट एन एक्सियल एक्सपीरियंस और टॉर्क, क्या होता है वहां पे टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में, P क्रॉस ई। तो देखो चारों फॉर्मूले दिख रहे हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी देखो, इसमें क्या है, B इज इक्वल टू μ0/4π 2μ/d³। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, 1/4πε0 2p/d³। एक तो एक सिमिलैरिटी यहाँ पे दिख रही होगी। म्यू क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आई इंटू ए की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और टाउ म्यू क्रॉस बी, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, ये चारों फॉर्मूले एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की प्रेजेंस में होने वाले क्या हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और टॉर्क हैं। तो इन सब में एक सिमिलैरिटी ये आती है कि इसके अकॉर्डिंग कि जो फोर्स होता है किसमें, मैग्नेट में। हाँ लास्ट वाले में क्या है,
एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये क्या है ना, ये हाइपोथेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, सेम एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो वो भी वही डिस्टेंस होगा, वही फोर्स होगा। समझ रहे हो? तो इसमें कोई भी वो अलग वाली बात कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट जो आता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस। दो तरह के मैग्नेटिक चार्जेस होते हैं, नंबर पहला और नंबर दूसरा। तो नंबर फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट जो है आपके पास वो है पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। A second one is negative magnetic charge. समझ रहे हो? और जब आपको पता है कि इसमें दो तरह के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और मैग्नेटिक चार्जेस, तो वो किसी प्लेस में रखे हों। तो मान लें सपोज मैग्नेट के अंदर, अब मैग्नेटिक चार्जेस, ये पूरा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है अभी। अब मैग्नेटिक चार्जेस स्मॉल एम, मैग्नेटिक चार्ज कौन से? स्मॉल एम है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्यू, पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, सेम एज उसका मैग्नीट्यूड चार्जेस का। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल एम। मैग्नेटिक चार्ज स्मॉल एम प्लेस्ड इन अ placed in a magnetic field capital B, experience a force। सिंपल सी बात है, अगर चार्जेस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड्स में रखे होंगे तो उनमें क्या एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को हम कहते हैं कैपिटल F इज इक्वल टू mb। सेम है जैसे क्या होता है, सिमिलरली जैसे कि हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू QE। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जैसे चार्जेस की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही मैग्नेटिक यहाँ पे भी फोर्स कैपिटल B एक्सपीरियंस करेगा फोर्स F, और F बराबर इक्वल टू mb। व्हाट इज m? m इज अ मैग्नेटिक चार्जेस। और चार्ज कितने तरह के होते हैं? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो। अरे एक बार मेरे कानों तक पहुंचा लो अपनी आवाज। हाँ हाँ ना बोलो। आया कि नहीं आया? कमेंट जो बोले चमका। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम, देखो मैं तुम्हें एकदम से मैग्नेटिज्म का वो वाला फेज में लेके नहीं जा रहा तुम्हें जहाँ पे तुम लोगों को समझ में ही ना आए। मैं तुम लोगों को एक स्टार्टिंग में पहले क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ से जोड़ रहा हूँ जो आप तक अभी तक पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो, जो भी चार्जेस था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्लियर है? तो मैग्नेटिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्जेस, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्जेस, ठीक है। और ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा? एम
मल्टीप्लिकेशन कैपिटल बी। ठीक है, और जो फोर्स होता है, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे फ्लेमिंग्स का रूल भी पढ़ सकते हैं फोर्स की डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए, तो नोट करके लिख लेता हूँ कि ये फोर्स की डायरेक्शंस क्या होती हैं। द फोर्स ऑन अ the force on a positive magnetic charge is along the field। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्जेस के लिए फोर्स क्या होगा, अलोंग द फील्ड होगा। लेकिन एंड द फोर्स ऑन अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज इज, कैसा होगा बताओ जरा, अपोजिट टू द फील्ड। अपोजिट टू द फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या है, फोर्स का जो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज पे लगेगा। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज के लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अलोंग द फील्ड होगा, लेकिन नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज के लिए अपोजिट टू द फील्ड होगा। क्लियर है? अरे ये चीज़ें हमें बाद में जब हम डायरेक्शंस फाइंड कर रहे होंगे तो हम ध्यान होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, और जनरली अगर सपोज बी पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है, अ मैग्नेटिक डायपोल। पहले मेरे को कोई बताएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में होता क्या था, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज एक दूसरे से एक स्मॉल क्वाइट डिस्टेंस पे हो। ठीक है, और वो कैसे होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के। समझ रहे हो ना, इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड। तो उनके सेपरेशन को क्या बोलते थे हम, उनके सेपरेशन के बीच मल्टीप्लिकेशन और चार्ज, उसे कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल भी सेम एज वैसे ही है, एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा और एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा। अब उनको क्या करा जाए, एक स्मॉल सेपरेशन स्मॉल डी में एक प्लेस में रखे हों तो उनके बीच या उसके इस फॉर्म को बोलते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर है? तो मैग्नेटिक डायपोल ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में सिंपल से डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल किससे कहते हैं, तो आपको यही लिखना है उसमें। A magnetic dipole is formed when a negative magnetic charge minus m and a positive magnetic charge
plus m are placed at a small separation. Small separation. Small d. ठीक है. मैग्नेटिक डायपोल कैसे फॉर्म्ड होता है? अगर एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है -m और एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है +m, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो, स्मॉल डी सेपरेशन में रखे हों, तो उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल. और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? दी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट the magnetic dipole moment mu is equal to, जिस म्यू को हम अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट I इंटू ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m इंटू डी. डी इनके बीच का सेपरेशन और m क्या है? चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज. दोनों इक्वल और अपोजिट हैं. The magnetic dipole moment mu is mu equal to md. Very very important. और ये ध्यान होगा तुम लोगों को, इसके डायरेक्शंस क्या होती है? डायरेक्शन याद है? सेम है जैसे कि हम वहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, उसके डायरेक्शंस क्या होती है? बताना जरा. लास्ट लाइन. ये रही लास्ट लाइन. द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज म्यू इक्वल टू md. ठीक है, हो गया. तो इट्स डायरेक्शन क्या होगी बताना? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इज, इसके डायरेक्शंस होती है नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज से पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरफ, फ्रॉम नेगेटिव m टू पॉजिटिव m. ठीक है, डायरेक्शंस. समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट, ये सारे क्या फिनोमिना चल रहे हैं कि हमने जो कंपैरिजन करा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में, तो उनकी वजह से हमारे पास डायपोल मोमेंट आए थे p म्यू. तो अब हम धीरे धीरे उनको सिमिलर फॉर्म में देख रहे हैं मैग्नेटिज्म में. क्लियर है बच्चों? तो सी पार्ट में हमारे पास हो जाएगा कि अ करंट लूप ऑफ एरिया कैपिटल ए कैरिंग अ करंट I. अगर I करंट कैरी कर रहा है, कोई करंट लूप है, उसका एरिया ए हो, तो मे बी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डायपोल मोमेंट से. ठीक है, कैसे? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? I कैपिटल ए
होता है ना। और अभी आपने पढ़ लिया था एक फॉर्मूला म्यू का, और म्यू इज इक्वल टू एम डी। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू आई ए इक्वल टू एम डी। तो ये दोनों फॉर्मूले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के आगे हमारे पास, चार्ज के साथ, सेपरेशन के साथ, करंट के साथ और एरिया के साथ। ये है हमारे पास क्या फॉर्मूला। क्लियर है, क्लियर है बॉस, ठीक है। क्या बात है, अच्छी बात है कृष्णा, तुम्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं, अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। तो देखो, अगर हमें इसको डायग्राम्स में फॉर्म में बना दो, तो देखो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इसका। करंट लूप आप ऐसा बना लो, ठीक है, ये हो गया। फिर कनेक्टिंग करंट लूप, और आई करंट अगर उसमें फ्लो हो रही हो, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही हो, तो आपको पता है कि उसमें दो चार्जेस आ जाएंगे। किस तरह से, पहले इसका नाम लिख लो, करंट लूप। अभी करंट लूप हो गया, और करंट लूप क्या है, आपके मैग्नेट नेगेटिव एम, और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एम। नेगेटिव एम और पॉजिटिव एम, ये समझ रहे हो ना, दो अलग अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स। और हमारा डायपोल की डायरेक्शंस क्या होती है, नेगेटिव एम से लेकर पॉजिटिव एम की तरफ। ये हमारे पास है इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल। और ये जो नेगेटिव एम और पॉजिटिव एम है ना, एक्चुअल में ये पता है क्या है आपके पास, ये एक तरह से क्या है, ये मैग्नेट, इसको बोलते हैं एन और इसे कहते हैं एस। मेरे को पता है कि तुम लोग कब से सोच रहे होंगे कि यार पोल कब आएगा, मैग्नेटिक पोल्स कब आएंगे। मैग्नेटिक पोल्स कभी आएंगे नहीं, वो हैं एक्चुअल में, वो यही तो है जो पॉजिटिव एम, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज जिसे हम कह रहे हैं, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज जिसे कह रहे हैं, वो है क्या एक्चुअल में, वो पोल है, वो मैग्नेटिक पोल्स ही हैं, एन और एस। समझ में आई बात, अरे हाँ ना बोलो। जब भी हम स्टडी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो उसमें जो एन पोल है, साउथ पोल है, तो वो वही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और मैग्नेटिक पोल होते हैं, ठीक है। और इस एम को, क्वांटिटी एम जो है, एस को क्या बोलते हैं हम, साउथ पोल। अब ये तो नहीं बताना ना कि एट्रैक्ट और रिपल्सिव नेचर, कि अगर नॉर्थ नॉर्थ को एक तरफ ले जाओगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, नॉर्थ साउथ को एक तरफ ले जाओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप 10th में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर एक खास बात ये है कि जो एम होता है, द क्वांटिटी एम, ये चार्ज भी है, और इसे कहते हैं एम इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। इसे क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है।
और इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं, या तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर लो। एम एम इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू अपॉन डी, या एम इज इक्वल टू आई ए अपॉन डी, या फिर फोर्थ वाले फॉर्मूले से एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल बी। ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके हैं इसको फाइंड करने के, पर फिलहाल आप ये समझ लो कि एम क्या होता है यहाँ पे। एम, द क्वांटिटी एम इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और यूनिट क्या होती है इसकी, दी एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बेसिक्स पार्ट समझ में आ गया कि किसी भी मैग्नेट के पास दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। और वो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज अगर एक दूसरे से सेपरेट हों स्मॉल डी सेपरेशन में, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। और उसके पोल स्ट्रेंथ और सेपरेशन के बिटवीन के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और हमारे पास जो प्लस एम है नेगेटिव एम है, यही हमारे क्या होते हैं, पोल होते हैं, एन और एस पोल। और एम जो होता है उसे हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ए एम। तो आया कि नहीं आया, जो बोले चमका। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अरे हाँ ना बोलो, तभी आगे बढ़ूंगा। मैं तो नहीं बढ़ रहा आगे, मैं तो बहुत, मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं। क्लियर है, मैग्नेटिक्स में इतना समझ में आ गया। क्या मैं अब इसके थोड़ा सा और लेवल में पहुंच जाऊं, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर आप को यहाँ तक क्लियर हो गया हो तभी जाके हम आगे आगे पढ़ पाएंगे, समझ रहे हो। चलो अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नए पेज में। अच्छा, चलो देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है, और जो चीज़ें तुमने पढ़ ली हैं सब उसी के बेस पे होगा। और सोलिनॉइड of length 10 centimeter and radius 1 centimeter contains 200 tons and carries a current of 10 ampere. Find the magnetic field at a point on the axis at a distance 10 centimeter from the center.
करो जरा। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। चलो फटाफट से मैं ही कर देता हूँ इसे, है ना। सॉल्यूशन आपके पास क्या क्या दिया है, लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखा है। तो आप इसको सबसे पहले फटाफट से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल लो, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना ऑन द पॉइंट एक्सिस ऑफ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। सेपरेशन मतलब आपको दिया हुआ है, तो द डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, द डायपोल मोमेंट ऑफ ईच टर्न, ईच टर्न। आप पहले एक सिंगल टर्न के लिए आप फाइंड कर लीजिए डायपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आई कैपिटल ए, और करंट कितना है 10 एम्पियर, और एरिया क्या होता है सोलेनोइड में, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू को ऐसे रहने दीजिए और आर को चेंज कर दीजिए। आर रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर की वैल्यू 1 है तो 10 की पावर -2, है ना, 1 सेंटीमीटर ही तो है, और मल्टीप्लाई 10, तो म्यू आ जाएगा आपके पास पाई इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब आपको बोल रहा है कि ये करंट लूप को रिप्लेस कर दें अगर किसमें, डायपोल में, और अगर उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी हो, तब क्या आ जाएगा हमारे पास नया डायपोल मोमेंट। इफ ईच करंट लूप is replaced by a dipole, strength small m and separation between the poles, सब कुछ है, ये बोल दो ना सीधी सीधी बात में, सब कुछ है। ये सेपरेशन हो जाएगा 200 डी और इज इक्वल टू ये 10 सेंटीमीटर सेपरेशन के इक्वल है। यहाँ से ये डी हमने तब निकाला, ये 5 इंटू 10 की पावर 4, 10 अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर -2 हो जाएगा और 200 ये नीचे जाएगा, तो तब हमारे पास डी आ जाएगा इतना, ठीक है। ये जो सेपरेशन आया था 200 टर्न्स के लिए, तो वो पूरा 200 टर्न्स, क्योंकि सॉलिनॉइड है तो सॉलिनॉइड बनती कैसे है, इसमें आपके लूप्स होते हैं, बी एन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एन पोल पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, एम इज अ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, अपॉन आर स्क्वायर या डिस्टेंस डी, ठीक है, डी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन, ये पहले वाले टर्म्स के लिए पॉजिटिव एम कर लो इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पॉजिटिव एम की वैल्यू रख लो 2 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर देना, वो आ जाएगा टेस्ला, बी एन की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप
एंड एस पोल के लिए, बी एस के लिए भी सेम आएगा, पर लेकिन आप देखो सेपरेशन में फर्क पता लगेगा आपको कैसे, तो डायग्राम्स में थोड़ा सा चेंज होगा कि एस है, एन है, बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, और ये 2 पाई, ये भी 2 पाई, और जो हमारा मैग्नेटिक पॉइंट है ये पी, टोटल पॉइंट पी यहाँ पे सेंटर से, ये भी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में दिया हुआ था, क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ था कि हमें क्या बोला हुआ था, हमें कहा था क्वेश्चंस में कि द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसलिए तो फर्स्ट के लिए तो हमारे पास आ गया नॉर्थ पोल के लिए, वहां पे सेपरेशन क्या है 5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे सेपरेशन क्या होगा साउथ के लिए 10, तो ये पहले से ही है, 5 ये है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन बीच के जो सेपरेशन होगा वो आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है।